हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आयतन एवं धारिता। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 5 होगा। पहला चैप्टर हमने आपको क्या पढ़ाया? वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल। दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया घातांक और करड़ी। तीसरा चैप्टर त्रिकोणमिति और चौथा चैप्टर वर्ग समीकरण। अब ये जो पांचवा चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और प्रॉपर ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर होता है। हमें जो भी काम करना है अपने फार्मूलों पर करना है। अगर फार्मूले एक बार हमें पता चल गए, अच्छे से फार्मूले के बारे में जानकारी पता चल गई तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं तो ये जो मेंसुरेशन होता है ये दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक होता है 2 डायमेंशन, एक होता है 3 डायमेंशन। 2D आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं उसके क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन आज की क्लास प्रॉपर 3D पर होने वाली है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। देखो, आयतन किसका किसका हो सकता है? तो जो भी चीज़ें 3 डायमेंशन की हैं, जो 3D होती हैं, उनका क्या होता है? आयतन होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें घन होगा, घनाभ होगा आपका, और आपका शंकु होता है, बेलन होता है, गोला होता है, छिन्नक होता है। यानी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको 4 ही पढ़नी है: घन, घनाभ, बेलन और शंकु। बाकी इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो देखो, हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो होता है सर घनाभ। ये घनाभ क्या होता है? तो आपको पता है कि घनाभ आपका एक आयताकार चित्र होता है। ये आयत के आकार का क्या होता है मेरे भाई? एक चित्र होता है, कुछ इस प्रकार से माचिस की डिब्बी के जैसे आपका होता है, ठीक है ना। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी 8 शीर्ष होते हैं। तो इसमें क्या क्या बातें होती हैं उस बात को हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें होता है आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम, और घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा? आपको पता है ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और इसके अंदर ये क्या हो गया? ये ऊंचाई हो गई। तो जो भी आयतन होगा वो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, यानी वो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ये आयतन होता है किसका? घनाभ का, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा फार्मूला, वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आप यहाँ पर देखो, अगर ये लंबाई है तो इसके नीचे भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई तो इसके पीछे भी चौड़ाई होगी, और ये ऊंचाई है तो इसके आगे पीछे भी ऊंचाई होगी। यानी इसमें 2 लंबाई, 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई होती हैं। यानी अगर हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा LB, प्लस में क्या बचेगा? BH, और प्लस में HL बचेगा। यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। ये आपको याद ही याद रखना है। आगे जो फार्मूला आता है वो होता है विकर्ण। अब विकर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे कि सर घनाभ का विकर्ण क्या होता है? कुछ नहीं करना है, ये जो आयतन है ना इसका आप स्क्वायर कर दो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और उसके बाद इसका रूट निकाल दो, ये आपका पता चल जाएगा विकर्ण। विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका ये फार्मूला है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई 3 साइड दे देगा, कुछ भी दे सकता है, आयतन दे सकता है, लंबाई चौड़ाई, आपसे ऊंचाई निकलवा सकता है, तीनों चीज़ देकर आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर आपसे विकर्ण निकलवा सकता है, कुछ भी निकलवा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात आती है सर घन। घन को हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। अब ये क्यूब कैसे बनता है? ये रेक्टेंगल की शेप का था, लेकिन जो आपका घन बनेगा वो स्क्वायर के शेप का बनेगा। इसमें जितने भी फलक होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी ये आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, पासा के टाइप का।
पासा, लूडो वाला पासा ना, ये उस टाइप का बन जाएगा। तो जितनी चीज़ें इसमें होती हैं उतनी ही चीज़ें इसमें भी होंगी भाई। इसमें भी आपका लंबाई होगा, ये आपकी चौड़ाई होगी और यही आपकी ऊंचाई होगी। चूँकि ये स्क्वायर के टाइप का है इसीलिए इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं और यहाँ पर आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलाकार है और ये आपका स्क्वायर का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयतन की, वॉल्यूम की। इसका आयतन क्या होता है, तो आप देखो, अगर मैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दूं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों चीज़ बराबर है, यानी आयतन क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब क्या आ गया सर, आयतन आ गया। दूसरी बात करेंगे कि सर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर क्यों कहा, ए और ए 2a, ए और ए 2a स्क्वायर, ए और ए 2 यानी 2 2 2, तो 2 2 4 2 6, 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अलग अलग भी निकाल सकते हो। देन तीसरी बात करते हैं विकर्ण की। ये विकर्ण क्या होता है, तो आपको याद रखना है, जो विकर्ण होता है वो होता है √3 × a, यानी a√3 कह लो या √3 × a कह लो, ये आपका विकर्ण हो जाएगा। तो घनाभ आपको पता चल गया क्या होता है, घन आपको पता चल गया क्या होता है, और इसके तीन क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। इसमें अगर इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, वो 4a स्क्वायर होता, लेकिन यही जनरली पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बेलन देखेंगे और शंकु देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। पहले आपको इस विषय में जानकारी तो हो जानी चाहिए कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बेलन और शंकु के विषय में जानकारी लेंगे। क्लियर बात हो गई। चलिए इसको नोट करके आप बढ़िया तरीके से लिख कर, और जहाँ पर आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पर आप इसका जो है फ़ोटो चिपका लेना, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। आप कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम दोगे उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे और यही कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा जो आपका आता है वो होता है सर बेलन। ये होता है बेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ये किस टाइप का बनता है, तो ज़रा आप देखो, अगर मैं कहूँ कि ये हमने एक बेलन बना दिया, भाई बेलन इसी टाइप का तो बनता है, बस इसमें वो नहीं लगा हुआ है जो पकड़ के रोटी बेली जाती है ना, वो नहीं, हैंडल नहीं लगा, बाकी ये बेलन बन गया। अब अगर आप इस बेलन को तोड़ दो तो ये बेलन कुछ ऐसे बनेगा, भाई ऊपर से एक सर्कल निकलेगा, एक सर्कल नीचे से निकलेगा, भाई ये सर्कल और ये सर्कल, बीच में आपकी ये ऊंचाई पड़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो सेंटर होता है ना, यहाँ से भाई ये सर्कल है तो इसका एक ना एक सेंटर होगा, है ना। और इन दोनों सेंटरों को अगर हम मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई यानी हाइट h से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें बताओ ज़रा, अगर इस हम गोले को थोड़ा सा बड़ा कर बनाते हैं। अब ये आपका एक रेडियस है भाई, केंद्र से और परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, r, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, r। r का मतलब रेडियस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है ना। ये h हो गया, ये r हो गया, और कुछ इसमें विशेष होता नहीं है। तो क्या क्या फार्मूले होते हैं इसमें, ज़रा इस बात को समझो। सबसे पहले बेलन का होता है आयतन, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब बेलन का आयतन, अब देखो मैं कैसे आपको याद कराऊंगा। बेलन का आयतन हो गया, फिर होता है वक्र पृष्ठ, ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले मैंने कहा आयतन है, आयतन, तो इस आयतन में आप पहले वृत्त का आयतन वृत्त का क्षेत्रफल लिख दो, πr² हो गया। यहाँ वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर आप वृत्त की परिधि लिख दो 2πr। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड हुआ, क्योंकि दो वृत्त थे ना, एक ऊपर वाला वृत्त, एक नीचे वाला वृत्त, एक ये और ये, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, h ऐड हुआ है। h से दोनों में मल्टीप्लाई करा दो, ये दो फार्मूले बनकर रेडी हो गए। आयतन ये होता πr² h, और वक्र पृष्ठ होता है 2πr।
ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर संपूर्ण पृष्ठ की। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ में आपको कुछ ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ये दो निकाल दे रहे हो उसके बाद भी आप संपूर्ण पृष्ठ निकाल देते हो, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ इन दोनों का क्या होता है, योग ही होता है। इन दोनों का क्या होता है भाई, अरे बताओ, इन दोनों का अगर मैं बात करूँ, संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस में आयतन, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ प्लस में आयतन ऐसे कर लें, या आप ऐसे समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट आप फार्मूला लिख लो, वो होता है 2πr और h प्लस में r, ये लिख लो। डायरेक्ट फार्मूला होता है 2πr, उसके बाद h प्लस r, ये क्या हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। किसका, तो बेलन का। बेलन को क्या बोलते हैं सर, सिलेंडर बोलते हैं। ये बात आप जरूर याद रखना, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन आप करोगे यहाँ से, ठीक है ना। बेलन हो गया, कोई दिक्कत ना, बेलन में और आगे हमें कुछ पढ़ना नहीं है। वैसे बेलन में तो काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बेलन के अंदर आपके क्या रखा जाता है, क्यूब रख दिया जाता है और एरिया आपका घेर लिया जाता है। फिर पूछता है उस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वो सब एडवांस लेवल में है, आपको इतना डीप नहीं पढ़ना, आपको बस ऊपर ही ऊपर पढ़ लेना है इसको। फिर भी मैं आपके सिलेबस से 1 या 2 टॉपिक ऊपर ही चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे सर किसकी, कोण की, यानी शंकु की। और शंकु से भैया बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको सीखनी है, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो जाती है, ये होता आपका शंकु। ये शंकु इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोण। अब कोण कैसे बनता है जरा देखो, ये आपका बनता है सर कोण। ऐसे में बड़ा वाला बना देता हूँ कोण, ताकि आपकी समझ में आए, ठीक है ना। ये कोण होता है, ये यहाँ पर भाई ऐड है, इसको मान लेना। तो ये नीचे वाला क्या है भाई, वृत्त है। वृत्त की एक रेडियस होगी, इस रेडियस से हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, ये रेडियस त्रिज्या कहलाएगी। r से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इस कोण के अगर मैं एपेक्स को, एपेक्स, इसको एपेक्स बोलते हैं, यानी इसको हम शीर्ष बोलते हैं। ये क्या होता है, एपेक्स, यानी इसको शीर्ष बोलते हैं। अगर हमने कोण के शीर्ष को अगर रेडियस से मिला दिया, सेंटर से मिला दिया, तो ये जो आपकी ये दूरी जो होगी इसको हाइट बोलते हैं, ये ऊंचाई होती है। और जो ये तिरछा आपको दिख रहा है ना, ये इसको स्लंट हाइट बोलते हैं, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सर, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक बात ना। अब हम इसके फार्मूले लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके आयतन की बात कर लेते हैं कि इसका आयतन क्या होता है। आयतन होता है 1/3 इंटू πr स्क्वायर h। πr स्क्वायर h का 1/3 कर देंगे तो हमें आयतन पता चल जाएगा। इसके हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, LSA जिसको बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l होता है। पाई इंटू आर इंटू एल हो जाता है आपका क्या, वक्र पृष्ठ। अब बात समझो जरा कि टोटल सरफेस एरिया हिंदी में जिसको बोलते हैं सर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँगा तो ये क्षेत्रफल हो जाता आपका सर πr/l प्लस में πr स्क्वायर, πr स्क्वायर और πr/l। या तो आप इस फॉर्म में लिख लो, या तो आप दोनों तरफ से πr कॉमन ले लो। भाई πr कॉमन मिल जाएगा तो हम यहाँ से πr को अगर कॉमन ले लें तो इधर बचेगा l प्लस πr से πr चला गया, r बच गया। यानी πr और l प्लस के r, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठ है, ये आयतन है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये l तिर्यक ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं, तो ज़रा आप बातों को समझो। अगर आप तिर्यक ऊंचाई निकालोगे, इसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है क्वेश्चनों में, यानी एल की लंबाई निकालोगे तो एल की लंबाई कुछ नहीं होती, ये पाइथागोरस प्रमेय ही होती है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब ये कैसे पाइथागोरस प्रमेय होती है वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ।
अगर मैं देखो, अगर मैं इस एपेक्स को मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ जहाँ सेंटर है इसको मैं ओ पॉइंट मान लेता हूँ, और ये जो आपका पॉइंट है इसको मैं मान लिया बी पॉइंट मान लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज? मैं इस तरफ लिखता हूँ, ये एक त्रिभुज बन रहा होगा। कौन सा? ए, ओ और बी, ऐसे करके एक त्रिभुज बन रहा ना, ए, ओ और बी। ये एंगल ए, यहाँ पर अगर ओ की बात करें तो एंगल ओ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एल आकार की आकृति बन रही है ना, तो ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री के बिल्कुल ठीक सामने ये वाली भुजा, यही ना भुजा स्लंट हाइट है, तो ये कर्ण हो जाएगी। यानी अगर ये कर्ण है, मान लिया ये कर्ण है, तो कर्ण हमारी क्या है? एल है, क्योंकि हमने एल मान रखा है कर्ण को। ये आपकी क्या है? हाइट है, क्योंकि ये हाइट है और ये आपकी रेडियस है। तो आप देखो यहाँ पर बड़े आराम से कहो कि सर तिर्यक ऊंचाई बराबर यही होता है। तो बस समझने वाली बात आपकी यही थी। कोई भी फार्मूला आपको रटना नहीं है, 2-3 बार लिखोगे आपको अच्छे से सारा कुछ आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहुँचते हैं। अब चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं 1 बाय 1 करके, और फिर हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमको कैसे क्वेश्चन लगाना है। देखो, अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, हमने कहा कि एक बेलन की, हम बेलन की बात कर रहे हैं सर, हम बेलन की बात कर रहे हैं, तो याद रखना बेलन की आपको रेडियस दिया गया है। रेडियस दिया गया कितना? 35 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको हाइट दिया गया है, भाई रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछे क्या क्या है उस बात को समझना। आपसे पूछे है कि वॉल्यूम का हिंदी होती है आयतन। आपसे पूछे सबसे पहले आयतन बताओ, आयतन के बाद आपसे पूछे वक्र पृष्ठ बताओ, चारों चीज़ आपसे पूछ लिया। और फिर आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ बताओ। ये सब कुछ आपसे पूछ लिया है, क्या होगा, आप कैसे निकालोगे। तो मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। भाई बेलन ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, अभी जस्ट बताया, ये वाला बेलन ऐसे बनता है ना। तो इसमें आपको दिया क्या क्या गया है? रेडियस दिया गया 35 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस होती है कितनी है? 35। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिला दिया। हाइट दे रखा है कितना? 0.5 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। बस आपसे ये पूछा है, तो सबसे पहले हमें बताओगे जरा आयतन कितना होता है बेलन का। आपको वैसे पाई आर स्क्वायर और एच से हम इंटू कराते थे, ठीक बात। पाई का मान हमेशा याद रखना, पाई का मान आप 22/7 रखोगे ऑलवेज। पाई का मान कितना रखोगे? 22/7। तो इस पाई को हम रखेंगे 22/7। रेडियस आर स्क्वायर, आर कितना है भाई? 35। तो ये हो जाएगा 35 इंटू कितना हो जाएगा? 35। 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। फिर h, अब h कितना है? h है 0.5, तो ये हो गया 0.5। अब 0.5 को हम एक तरीके से और भी तो लिख सकते हैं भाई, दशमलव हटाएंगे बटे 10, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 0.5 को हम 1/2 भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात। 7 से काटो कितनी बार जाएगा? 5 बार में। 2 से काटो कितनी बार जाएगा? 11 बार में जाएगा। अब आप गुणा करा लो। जब आप गुणा कराओगे तो 5 × 5 = 25, हाथ से 2, 5 × 3 = 15, 16, 17, 175 इंटू 11। जब इसको सॉल्व करोगे 11 × 5 = 55, हासिल आ गया 5, 11 × 7 = 77, 7 × 5 = 12, 82 के 2 हासिल कितना आ गया? 8 आ गया। 11 × 1 = 11, 8 × 19, 1925। ये क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन याद रखना, ये मैं एग्जाम्पल क्यों लेकर आपको बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखना है। जो आयतन होगा, आयतन हमेशा इसकी जो भी यूनिट होगी,
आयतन की जो भी यूनिट होगी वो घन में होगी, पावर 3 में होगी। आयतन की जो भी यूनिट पावर 3 में, और अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं तो इसकी पावर 2 में होगी, और इसकी अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो इसकी भी यूनिट पावर 2 में होगी। यानी जो 1925 आया है इसकी सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है ना, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना, इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल सेट रखना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मान लिया कि क्यूब में दिए हैं और बताए नहीं कि ये क्या है, तो देखो यूनिट अगर 3 में होगी तो तुम समझ जाना वो आयतन है, अगर यूनिट 2 में होगी तो पावर 2 में होगी तो समझ जाना क्या है, या तो वक्र पृष्ठ होगा या तो संपूर्ण पृष्ठ होगा, और फिर वो आगे क्वेश्चन में तो बता ही देगा। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो क्या समझ आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगला मैं देख रहा हूँ, डाटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको उसको लगा के बताना है कि उसका क्या आंसर आएगा। ठीक ना, चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये मैं बात करता हूँ सर शंकु की बात करता हूँ। तो शंकु की बात करें तो रेडियस आपको दिया गया है, रेडियस आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपको हाइट दिया है, रेडियस है आपकी रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 3 सेंटीमीटर, और तो आपसे पूछे क्या क्या है, सबसे पहले आप आयतन बताना है आपको, देन उसके बाद आपको वक्र पृष्ठ बताना है। ठीक बात है, फिर आपको संपूर्ण पृष्ठ भी बताना है, तीनों चीज़ें आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ भी बताओ। अब एक चीज़ मैंने निकाल दिया तो आप सब कुछ निकाल कर बता दोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया था, बाकी फार्मूले से धरकर तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, है ना। केवल फार्मूला का रिवीजन करने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब आप कहोगे सर कैसे हम इस चीज़ को निकालेंगे, तो ज़रा इस तरफ देखो, क्वेश्चन में क्या भाई मैंने बताया कि शंकु है, शंकु कैसे बनता है भाई, शंकु क्या आपका ऐसे बनता है, ये शंकु ऐसे बनता ना, ऐसे वाला शंकु बनता है, कहोगे हाँ जी, और यहाँ से हम इस रेडियस को मिला देंगे तो ये हमारी हाइट बन जाएगी। हाइट दिया गया 3, यानी ये जो लंबाई है इसकी 3 वैल्यू दी गई है, रेडियस कितनी दी गई है, तो रेडियस 4 दी गई है। अब हम क्या वैल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैल्यूम तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना वैल्यूम होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप कहोगे जी सर बिल्कुल यही होता है, आओ जी निकालते हैं। 1/3 पाई आर का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 × 4 इंटू एच, भाई पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 3, एच हो जाएगा 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, कटेगा ना, ऊपर क्या बचेगा 4 × 4 = 16, यानी 22 × 16, तो उत्तर क्या आएगा 22 × 16 और बट्टे में 7। क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन हमेशा किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों के थ्रू। अभी आपको कॉन्सेप्ट अपना मजबूत करना है बस। वक्र पृष्ठ क्या होता है ज़रा हमें बताओ। आप कहोगे सर पाई आर एल होता है, क्या इस पूरे क्वेश्चन में आपको एल पता है, ये एल पता है, नहीं पता है ना भाई, एल नहीं पता है तो ना तो हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं ना तो संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर शंकु का हमें या तो वक्र पृष्ठ निकालना है या तो हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो उसके लिए हमें रेडियस के साथ साथ एल की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हाइट तो हमें पता होनी चाहिए। यानी हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें हाइट भी पता होनी चाहिए, हमें रेडियस भी और हमें एल भी। तो एल की लंबाई मैंने बताया था, अभी कैसे निकालते हैं, √h का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर,
तो एल बराबर √16 और प्लस में 25, यानी एल क्या हो जाएगा √25 और √25 का मतलब 5, यानी एल कितना आ गया 5 आ गया। अब एल अगर 5 पता है तो अब हम निकाल देंगे भाई पाई आर का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है देख कर बताओ जरा, रेडियस है 4, तो ये हो गया 4 इंटू स्लंट हाइट, यानी कि ये कितना आया है तो ये आया 5, 5 जो कि 20, यानी हो जाएगा 22 इंटू 20/7 और इसकी यूनिट काहे में आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है ना। अब हमें एल पता है तो हम संपूर्ण पृष्ठ भी बता सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल की हमने कितना निकाला है भाई, पाई आर एल ही तो हमने ये निकाला है, तो डायरेक्ट हम मान भी रख सकते हैं। ये हो जाएगा 22 इंटू 20/7 और यहाँ भी हम रख सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना, ये प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह, इसको हल कर लेंगे तो हमारा किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। देखो आप सोच पा रहे होंगे कि सर ये सब क्या हमको ऐसे ही उत्तर लिखना है, नहीं, आपको पूरा हल करके लिखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम अप्लाई कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जो आएगा वो फिक्स पैटर्न पर होगा, उसमें ऐसा कुछ डाटा दिया रहेगा जो डाटा आपका कट जाए, 2-3 बार तक कट जाए वो डाटा, ऐसा थोड़ी नहीं क्वेश्चन आता है। ऐसे तो मैं डायरेक्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कभी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो उसके लिए स्लंट हाइट बिल्कुल मैंडेटरी है, वो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। बट वहीं अगर आपको आयतन निकालना है तो जो स्लंट हाइट है वो डजंट मैटर, वो हो या ना हो, हम रेडियस और हाइट से भी काम चला लेंगे, क्योंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक बात, ये बात क्या आपकी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, क्या ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आपको एक तो और एग्जाम्पल करा देते हैं, फिर हम कल की क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फार्मूले बिल्कुल विधिवत तरीके से रट लेना है आपको, और ऐसे रटोगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर एल तो भूल जाओगे, कन्फ्यूज़न रहेगा। चित्र बनाओ, 2-3 बार लिखो फार्मूलों को, फिर देखना कैसे एकदम पूरा ना लल्लन टाप तरीके से फार्मूले याद हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ घनाभ की। घनाभ की बात करते हैं हम। घनाभ में मैंने आपको कहा कि घनाभ की जो लंबाई है, घनाभ की जो लेंथ है वो मैंने कहा 10 सेंटीमीटर है, जो ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड जो हाइट है, हाइट मैंने कहा आपसे 8 सेंटीमीटर है। ये तीनों चीज़ मैंने आपको दे दिया है। अब पहला क्वेश्चन, आप सबसे पहले हमें आयतन बताओ कि घनाभ का आयतन क्या होगा। आयतन के बाद दूसरी चीज़ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तीसरी चीज़ आप हमें विकर्ण बता दो कि इसका विकर्ण क्या होगा। तीनों चीज़ बता दो, बस क्या आंसर आएगा। घनाभ कैसे बनता है भाई, घनाभ अभी जस्ट बताया, माचिस की डिब्बी जो होती है ना, ये वाली जो बूढ़े लोग ले रहते हैं बीड़ी वगैरह पीने के लिए, है ना, ये वाली माचिस की डिब्बी ऐसे वाली, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है 10, 5 और 8, यानी ये है 10, ये है 5, ये जो अंदर वाली लंबाई है ना ये है कितनी 8। अब फार्मूले अभी बताया भाई, आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है 8, गुणा करा दो 8 पर 40 और 40 धम्मा कितना हो गया 400। अब जरा हमें बताओ, ये आयतन है और आयतन की यूनिट हमेशा क्यूब में होगी, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2LB प्लस में BH और प्लस में HL, यही होता है ना, रखो भैया
एल बी, एल है 10, बी है 5, तो 10 इंटू 5 यानी ये हो जाएगा 10 इंटू 5, फिर प्लस का चिन्ह। बी एच, बी है 5 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8, प्लस में एच एल, एच एल, एच है 8, एल है 10, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 8 इंटू के 10। अब सॉल्व करना हम लोगों के लिए कितना आसान बन गया, करिए जी। 2, 10 पच्चे 50 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, और 10 अट्ठे 80 हो गया। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 4 12, 120 हो गया। 120 में 50 जोड़ेंगे 170, तो 2 इंटू 170, और 17 दूना 34, 340। यूनिट क्या लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्या आ जाएगी, यूनिट। ये आपका आंसर आ गया भाई। 5 4 9, 9 8 17, 170, 170 का 2 गुना 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, घनाभ का आयतन निकल गया संपूर्ण पृष्ठ। विकर्ण घनाभ का क्या होता है, तो विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई देखो अंडर रूट में एल कितना है, एल है 10, तो डायरेक्ट हम 10 का स्क्वायर 100 लिख सकते हैं। बी है 5, 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। एच है 8, 8 का स्क्वायर 64 लिख सकते हैं। इन सबको ऐड करेंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा 5 4 9, 6 2 बन जाएगा 8, ये 189। अब 189 क्या किसी से कटेगा, जरा हमें बताओ। 189 को अगर मैं काटूं, अब इसको देखो जब रूट में आ जाए और ये बाहर ना निकले तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए। 189 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 3 से काट सकते हैं, 3 छंग 18, 3 3 9, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है ना, और कुछ तो कटेगा है नहीं, तो ये 3 का एक जोड़ा ही बन जाएगा। यानी इसको जब बाहर निकालेंगे तो 3 रूट 21 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। 3 रूट 21 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि भैया 3 छंग 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। आपको पता है जब हम इसको बाहर निकालेंगे, जब हम इसको कहा करेंगे भैया 3 2 3 से बाहर 1 3 निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, 21 इसी में रह जाएगा। तो आप आज की क्लास में बस मेरा एक ही पर्पस था, आपको फार्मूले लर्न कराना, फार्मूले आपको याद कराना, यही मेरा मकसद था। क्योंकि ये फार्मूले याद कर लिए ना, मजाक मजाक में अगर इस फार्मूले को याद कर लिए, टेट, सुपर टेट, सी टेट, अगर आप अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का भी पेपर दोगे उसमें भी आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। मैंने आपको पता है, मैंने आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको याद हो सकता है। अगर आप ये रेलवे ग्रुप डी का पेपर उठा के देखोगे तो मेरे टाइप के पढ़ाए हुए कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो ग्रुप डी में हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। इसीलिए मैं आप कहता हूँ आपसे कि मैथ उस तरह पढ़ो कि आपको फ्यूचर तक काम आए, इस तरह ना पढ़ो कि केवल बस हमें यही निकालना है, बाकी मैथ हमें कभी नहीं पढ़ना, वो पीछा नहीं छोड़ेगी। आप अच्छे से नोट्स बना लो, उन चैप्टरों के नोट्स बेहतर तरीके से बनाओ जो आपको हमेशा पढ़ने, ठीक है ना। चलो हम यहीं पर अपनी बात को रोकेंगे, कल हम बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे इनके साथ। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।